स्तन को पकड़ना, पाजामे का नाड़ा तोड़ना, पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना, ये बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अंतर्गत नहीं आता। यह 17 मार्च के हाईकोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला था जिससे बहुत लोग आहत हुए, बहुत इस पर टिप्पणी की गई। वी द वीमेन इंडिया नाम का इस संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में लिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी तरह से असंवेदनशील, अमानवीयता को दिखाता है और उस फैसले पर, इलाहाबाद के उस फैसले पर उन्होंने रोक लगा दी। लाइव लॉ के मुताबिक बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इस विवादित फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां, खास तौर पर पैरा 21, पैरा 24 और पैरा 26 फैसला लिखने वाले की संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। बेंच ने यह भी कहा कि यह फैसला अचानक नहीं सुनाया गया था, बल्कि करीब 4 महीने तक सुरक्षित रखने के बाद इसे सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि जज ने उचित विचार विमर्श करके और दिमाग लगाने के बाद यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह फैसला चौंकाने वाला है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने यह विवादित फैसला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में दिया था। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि बलात्कार का प्रयास हुआ संभव नहीं था। इसके लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना जरूरी है कि अभियुक्तों का कृत्य अपराध करने की तैयारी करने के लिए था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार करने की कोशिश और अपराध की तैयारी के बीच के अंतर को सही तरीके से समझना चाहिए। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ IPC की धारा 354B कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पोक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विवादित फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां, खास तौर पर पैरा 21, 24 और 26 फैसला लिखने वाले की संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। तो इस फैसले से, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र के फैसले से बहुत सारे लोग आहत थे। ऐसे तो जो भी अपराधी हैं उनके मनोबल बढ़ जाएंगे, ये जरूरी था और इससे बहुत सारे लोगों को बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरह की और जानकारी के लिए इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह के नए अपडेट हों तो वो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।